बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। ऑनलाइन सत्संग कई सत्र में उपस्थित हुए हमारे प्यारे गुरु भाइयों को सादर बंदगी। हम लोग थोड़ी चर्चा करें संत मत के बारे में, ताकि हम लोग और अधिक से अधिक इसमें मन लगा सकें और ज्ञान को बढ़ा सकें। लॉकडाउन के क्रम में ही इसे शुरू किया गया है। ऐसे तो बहुत कुछ खुल चुका है, किंतु सत्संग का कार्यक्रम अभी भी पहली की गति में आने में बहुत देर है, इसलिए इसको रखा जा रहा है। हम लोगों ने जो आज तक सुना समझा है उसमें यह कि ये बाह्य संसार विषयों का जहाँ अंबार है और हम लोग इससे तृप्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, इससे आज तक कोई हो नहीं पाया। थोड़े काल के लिए सुख जरूर मिलता है, किंतु वह दुख परिणामी हो जाता है, अंततः दुख में ही बदल जाता है। इसका कारण यह संतों ने बतलाया कि यह इंद्रिय जन्य सुख का यह स्वभाव ही है, यह असल सुख नहीं है। यह असली सुख अगर कोई चाहते हैं, परम स्वाद, जो अत्यंत स्वाद जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वह सब ही जो निरंतर सबके अंतर में है, लगातार अमित तोष उपजावे। ऐसा संतोष जो कभी नष्ट न हो वह पैदा करता है, और वह है आत्मीय सुख, प्रभु मिलन का सुख, प्रभु को पाने का सुख, ईश्वर की भक्ति का वह सुख, जो सुख हमेशा सुख ही सुख रहता है, दुख परिणामी होता नहीं, दुख में परिणत होता नहीं। वह सुख जो है वह संत मत बतलाता है। और ईश्वर प्रभु परमात्मा जिसकी भक्ति करना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, के लिए यह है कि पपियु व्यापक सर्वत्र नजर आवे नहीं। पीयु परमात्मा व्यापक, रग रग में, कण कण में, रेसे रेसे में, व्यापक सर्वत्र सब जगह है, किंतु इन आँखों से हम देख नहीं सकते। ये इंद्रियां, आँख, इंद्रियां जो है आँख, ये आँखें, उसकी क्षमता वैसी नहीं उस प्रभु परमात्मा को देख सके। ये आत्मा की आँख चाहिए, आत्मा अपनी आँख चाहिए। इंद्रिय रहित होने का जो ख्याल है, अपने आप में होने का जो ख्याल है, तब वो आत्म चक्षु की प्राप्ति होती है। और इसके लिए कहा संतों ने कि कहाँ बाहर ढूंढते हो, क्यों बन ढूंढत साई, साई घर माही। जहाँ तहाँ कोक जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे, को पुष्कर वही पंच तीरथ, दौरी दौरी जो द्वारका धावे। ये सब बाहर में जाते हैं
सत्संग तो मिल सकता है बाहर में, ज्ञान के लिए आप जाएं ठीक है, लेकिन ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण आपको कहाँ होगा? कबीर साहब ने कहा, घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। आप जिस घर में रहते हो, ये शरीर रूपी घर, शरीर में हम रहते हैं, और वह वस्तु परम सुखदायक परम प्रभु परमात्मा वे भी घर में ही है। घर में बसत, जिस घर में आप बसे हुए हो, वस्तु भी घर है और परमात्मा भी घर में ही है। घर ही वस्तु मिलावे, और इसी घर में खोज करेंगे तो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन भीतर में, शरीर के भीतर में हम भी हैं, ईश्वर भी हैं, और घूमते रहते हैं मन के साथ हो करके, मन का रमन विषयों में है। इसीलिए संतों ने कहा आत्मस्थ होना है, आत्मरत होना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी आत्मरत होकर, आत्मस्थ होकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा था। वह आत्मरत होने के लिए अपने अंदर में ठहरने की बात है, अपने अंदर में जाने की बात है। अपने अंदर में खोजने के लिए जो उपाय है वह गुरु करेंगे। सतगुरु मिले पूरे तो यह भेद बतावे, पूरे बिना वसीला संत, पहुँचे हुए संत के बिना यह भेद बाहर में तो नहीं मिलेगा। इसलिए इस भेद के लिए हम लोगों को यह अच्छे पूरे कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो, और गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन हो। ये कहा कि पूरे और सच्चे गुरु की तलाश करें, वे बतावेंगे कि आप भीतर में कैसे जाओगे। तन में, इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु हम होए तो परख ले, ना तर कर गुरु और। इस शरीर में हम हैं, मन के साथ हम हैं, कहाँ रहते हैं, तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कई ठौर, कहाँ कहाँ भागता है। कहा नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, सतगुरु भेद बताया सब संतन सिर मोर। जो सच्चे पूरे गुरु हैं ने भेद बताया, मन के साथ दूध और घी के जैसा मिला हुआ हमारा जो रूप है मन के साथ में, वो आँखों में उसका निवास है। जागृत अवस्था में नेत्रस्थं जागृतं विद्या, स्वप्नं कंठं समाविशेत, सुसुप्तिं हृदयस्थं तु तुरीया मूर्धनि संस्थितम। ये स्थिति होती है हमारी जगे हुए में आँख में, सपने में कंठ में, और सुसुप्ति गाढ़ नींद में हृदय में रहते हैं। और जब ध्यान करते हैं तुरीय अवस्था में, जब वो ज्ञाज्ञा चक्र से ऊपर पहुँचते हैं तो खट चक्र से ऊपर पहुँचते हैं, तुरीय अवस्था कहा। ये जोगियों ने ऐसा कहा कि हम ऊपर जाते हैं तो तुरीया मूर्धन, वो मूर्धा में मस्तिष्क में मन का वासा होता है। ये ध्यान करने के लिए, करने के द्वारा, उसमें मन को जोड़ने के द्वारा वो हम जो अपने को ले जाएंगे पहले अंतर में। इसके लिए हम लोग रोज पढ़ते हैं कि नादानुसंधान, ये जो है उपनिषद में वर्णित है, नाद की खोज, शब्द की खोज, वासुरत शब्द योग, इसका गौरव है संत मत को। शब्द पर ही ये संत मत जो है वो गौरवान्वित है। संत मत ही क्या, बाहर संसार में भी तो शब्दों का खेल है। शब्द को गहराई से समझा, शब्द को गहराई से पकड़ा, शब्द के ज्ञान को सीखा तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। शब्द की महिनी को और बढ़िया से जानने के लिए यह जो बाहर में शब्द है वह भौतिक शब्द, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक पदार्थों में कंपन होता है और उससे तरंगे पैदा होती हैं, तरंगे निकलती हैं, कांपती है वस्तुएं,
वो जो कण कंपन करता है वो उसमें तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, दीर्घता यानी लंबाई की ओर कण कांपे, तरंग की गति की ओर कांपे अनुदैर्घ्य, और उसके लंबवत कांपता है अनुप्रस्थ कहते हैं। पानी में एक किसी कागज के टुकड़े को रख करके गिराइए कोई चीज तो देखेंगे तरंगे उठती हैं, किनारे तक जाती हैं, लेकिन कागज किनारा नहीं जाता, कागज उसी जगह ऊपर और नीचे होता है। गोया जिस कागज को पानी का कण संभाले हुए है वह कण घसकता नहीं है, वह कण उसी जगह ऊपर नीचे वो कांपता है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। धान के खेत में धान के बीज को देखते हैं झूमते हुए, वो उसमें भी तरंगे बनती हैं धान के बीज में, उसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं इसको, मैट्रिक में भी पढ़ते हैं लोग। ये तरंगे हैं भौतिक पदार्थ के कंपन से, और इस तरंगों के द्वारा भी संगीत के माध्यम से भी, संगीत में भी हम लोग जो बोलते हैं गाते हैं वे भी तरंगे हैं। और सारी कथाएं हैं, बैजू बाबराज की कथाएं हैं, तानसेन की कथाएं हैं, संगीत के द्वारा वो पत्थर को भी पिघला देते थे, वर्षा भी करा देते थे, और तरह की बातें हैं। ये है आज का विज्ञान जो निकला, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, वो धारा में बिजली की धारा क्या है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनिक कंपन वाइब्रेशन। ये इस पर लोगों ने सर्च किया और इस पर जो खोज हुई और इससे तरह तरह के यंत्र निकाले गए, जितनी खोज होती चली गई और आज भी खोज होती चली जा रही है। एक से एक दुनिया में ये संसार में काम करने के लिए भी पेट में पत्थर है तो उसकी भी खोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। ये अल्ट्रासाउंड ये कंपन की सीमा होती है, हम लोग सुनते हैं जो 20,000 या 30,000, 30 से लेकर के 30,000 तक या 20 से लेकर 20,000 तक जो कहते हैं ये श्रव्य ध्वनियाँ हैं। और इससे ऊपर और अधिक 1 सेकंड में 30,000 से अधिक बार कहाँ पे कण कंपन करें, वो अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य ध्वनियाँ। उस ध्वनियों से हम लोग पेट के का फोटो भी ले लेते हैं, पत्थर को भी देख लेते हैं, तरह तरह के काम होते हैं। बहुत सारे यंत्र हैं जो अल्ट्रासाउंड पर काम करते हैं। लड़ाई में ही ले लीजिए तो आजकल जितने यंत्र हैं वो दुश्मन का हवाई जहाज है, रडार फोटो ले लेता है, किस दिशा में किस गति से कैसे जा रहा है, वो साउंड यानी शब्द का ही चमत्कार है, कंपन का ही चमत्कार है, अल्ट्रासाउंड का ही चमत्कार है। ये तो अल्ट्रासाउंड, इसी तरह से 20 से कम वाले इंफ्रासाउंड, अब श्रव्य ध्वनियाँ, उसका भी बहुत महत्व है। अब श्रव्य ध्वनियाँ, ये ध्वनियाँ जो है ये शरीर पर, मस्तिष्क पर इसका बहुत असर होता है, शरीर के मानसिक स्थिति में बहुत अधिक बदलाव आता है। तो उधर अधिक नहीं जा करके हम लोग ये समझें कि हमारा मस्तिष्क है यह कंप्यूटर की तरह है, इससे भी ध्वनियाँ निकलती रहती हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर बायां अर्धगोला, राइट हेमिस्फेयर दायां अर्धगोला, ये भी है दोनों, ऊपर बृहद मस्तिष्क में भी, लघु मस्तिष्क में भी। और ये मानते हम लोग हैं कि बाई जो ध्वनियाँ है, बाएं तरह का जो तरफ की जो बातें हैं, वो जो तरंगे पैदा होती हैं, वो कहते हैं कि एक तो इमेजिनेशन ये जो है वो पैदा करता है, दूसरा रियल परसेप्शन, दाहिनी तरफ की जो है वास्तविकता का दिग्दर्शन कराता है दाहिनी तरफ की, और बाईं तरफ का जो है वो कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। इसीलिए संतवाणी में आया हमेशा वाम दक्षिण निरुद्धंती प्रविशंति सुषुम्नया, बायां को भी रोको दाहिना को भी रोको बीच में, लेकिन अगर नहीं कर सके तब बायां में चले जाते हैं। तमोगुनी कहा उसको, नीचे ले जाने वाली, बुरी प्रवृत्तियों को पैदा करने वाली। इसलिए बाईं दिशा काल की जार, दाहिनी तरफ कहा वो रजोगुनी है, सांसारिकता को बढ़ावा देती है, और वो जो सुख की ओर ले जाता है रजोगुनी है, रजोगुण से संपन्न है।
तो कहा बायां में नहीं रह सकते तो दाहिनी तरफ में रहो, बायां को तो सुनो ही मत, दाहिनी तरफ को सुनो कि तो कम से कम रजोगुनी वृत्ति रहेगी। लेकिन आगे बढ़ना है, अपनी खोज करना है, विषयों से विरत होना है, भगवान की खोज करनी है, अब आत्मस्थ होना है। बीच वाला, बीच कितना बड़ा, बायां भी छोड़े दायां भी छोड़े, कितना मिलीमीटर, उसका भी 1000वां भाग, कहेंगे बिंदु तो स्थान मात्र है, लंबाई चौड़ाई नहीं है, वो बीच वाला स्थिति है। तो बीच वाम दक्षिण निरुद्धंती तब प्रविशंति सुषुम्नया, वो बीच में स्थिर होने के लिए कहा दृष्टि शक्ति का इसीलिए प्रयोग किया जाता है, शब्द का भी सहारा लिया जाता है। दृष्टि का प्रयोग, दृष्टि के सहारे अंतर में ठहरना, शब्द के सहारे भी अंतर में ठहरना। ये शब्द जो हम लोग अभी बोलते हैं, ये शब्द कहाँ से आता है? कहेंगे हम लोग मस्तिष्क में सोचते हैं, और वो सोचते हैं तो फिर वो सोचते हैं तो कंपन पैदा तो मस्तिष्क में होती है, मानसिक शब्द। वो कंपन कहाँ जाता है? वो पहले डोरी में, नाभि में, वहाँ परावाणी इसको कहते हैं। वह कंपन ऊपर आता है हृदय में, वहाँ कहते हैं पश्यंती वाणी इसको कहते हैं, और हृदय से फिर कंठ में आता है तो उसको मध्यमा कहते हैं, मध्यमा वाणी। और फिर मुंह से निकलता है तब वैखरी वाणी कहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं उसका संबंध मस्तिष्क से है, लेकिन घूम करके, सीधा नहीं हो करके, वहां से फिर वो नाभि में कंपन, हृदय में कंपन, कंठ में कंपन, तब मुंह से निकलता है परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी। गुरु महाराज ने कहा परा नो पश्चंती नो मध्यमा न वैखरी न वर्णात्मक हत धुन कोई, ये कहा राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। हम जिस नाम का भजन करना चाहते हैं वो यह नहीं है, लेकिन उसको तो हम लोग पकड़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। अब तब क्या करना होगा? कहा भाई पहले बाहर की बातों से मन को हटाओ, अपने अंदर में अंदर के शब्दों में लगाओ। संतों ने कहा शब्द के सहारे मन लगता है, वो साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाय, असाध शब्द बिन क्यों रहे, क्यों ही बिखरी जाए। ये साधु कौन? जो संत वाणियों में अच्छे शब्दों में ये कहा उत्तमा तत्व चिंतन, सबसे अच्छा काम है तत्व चिंतन ध्यान करना, किंतु बनता नहीं है तो क्या करें? सेकंड नंबर में मध्यमं शास्त्र चिंतनम, तो पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, संत वाणी में मन को लगाइए, ये सेकंड क्लास हो गया। और यदि उसमें भी नहीं देखते, झटपट कर रहा है मन, अधमा मंत्र चिंता चो, ये मंत्र को जपते हैं, ये 3 नंबर थर्ड क्लास हुआ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन बहुत बेचैन है, तो अंत में चलो भाई शरीर को ही ले चलो इसी जगह पर, कहाँ? तो तीर्थ धाम त्यधमाधमा, तीर्थाटने करेंगे, भले लोगों से भेंट होगी, साधु संतों का दर्शन होगा, यह होता है। लेकिन यह कि वो जो शब्द के साथ शास्त्र चिंतन के द्वारा मन को रोकते हैं, यह हुआ। और मन के मंत्र के द्वारा भी मन को रोकते हैं, ये वाचिक जप है। ये शब्द जो है, हमें शब्द के सहारे ही मन रहता है, मन कभी बैठा नहीं रहता, मन हमेशा चिंतन में लगा रहता है। वो चिंतन की स्थिति, सुसुप्ति में ही मन नहीं रहता है तो चिंतन नहीं होता है। लेकिन इधर जब तक मन है तब तक वो कुछ न कुछ, किसी न किसी शब्द में लगा रहता है। कहा कबीर साहब ने, मन को तो पैरे नहीं आया तब भागता कैसे है? कहा शब्द रूपी घोड़े पर शब्द तुरी असवार है, शब्द रूपी तुरी मन घोड़ा, शब्द रूपी घोड़े पर मन भागता रहता है। इसलिए ये शब्द के सहारे ही मन को रोका जाता है। बहुत से शब्द हैं तो उसने कुछ शब्दों को ले लिया, ईश्वरवाची शब्द को ले लिया, जिससे प्रभु परमात्मा
में श्रद्धा हो, विश्वास हो, भाव जगे, उस भाव के साथ जपते हैं उसको हम लोग मंत्र कहते हैं। परम लघु छोटे मंत्र रहेंगे, अधिक से मिटाव होगा। बड़े तो मंत्र भी हैं, स्तुतियां भी हैं, उससे भी मन को रोका जाता है, लेकिन अधिक से मिटाव के लिए वो वाचिक जप है, बोल बोल करके करते हैं। बोल बोल करके जपना, यह भी तो फिर मन से उसका संबंध है ही। ये मन चंचल भी है, फिर भी जप कर रहे हैं। थोड़ा मन चंचल भी हो गया, थोड़ा जप भी हो गया। बच्चा सब पढ़ता है, याद नहीं होता, अरे बोल बोल के पढ़। अब बोल बोल के पढ़ मतलब कुछ न कुछ तो मन लगेगा। अगर गलती पढ़ेगा तो गुरुजी भी सुनिए रहे हैं ना। अब पढ़ना बंद करेगा तो फिर छड़ी तो ही है, डांट भी यही है। इसलिए मन लगाने के लिए प्रारंभ में बोल बोल करके करने के लिए कहा, किंतु जो प्रौढ़ हो गए हैं, मन को संभाल सकते हैं, तो कहा कि बेसी जोर से क्या बोलोगे, मुंह दुखेगा। तो थोड़ पटर पटर अपने बोले अपने सुने, उसको कहते उपांशु जप। उसमें मन की संलग्नता अधिक हो जाती है, उससे 10 गुना उपांशु जप जो है, वाचिक जप से 10 गुना जो है श्रेष्ठ कहा उपांशु जप को। और उपांशु जप से भी सैकड़ों गुना, हजारों गुना श्रेष्ठ है। मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय, घट में नाम प्रकट भया, तो बक बक मरे। यह है कि अपने अंतर में ही मन तत्व के द्वारा ही, मन के द्वारा ही मन को लगाते हैं, मन से ही जप करते हैं। यह हुआ मानस जप की स्थिति होती है। और मन ऐसा है कि लगते लगते लग जाता है, गलते गलते गलने लगता है, पिलते पिलते पिलने लगता है, याद करते करते याद हो जाता है, सदाकार वह ढल जाता है। ठीक इसी तरह से जप में मन लगता है। यदि मानस जप में मन पूरी तरह से लग गया तो अजपा, वो मुंह से नहीं और से नहीं, अपने अंतर में ही, अपने मन के द्वारा ही, मन तत्व के द्वारा भी सुमिरन होता है। सुमिरन के द्वारा वह ध्यान के जैसा ही है। अजपा लाग रहे सूरत पर, सूरत के द्वारा जो जप करना है, नैनन पलक दुलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। यह अजपा जाप की स्थिति बनती है। मन सूक्ष्म होता है, अपने अंदर में रहता है, अपने भीतर में रहता है। इसलिए आत्मस्थ भी हम हैं, फैलाव में है तो सिमट करके यदि ठहरेंगे, सुख मन सूरत लगाई के सुमिरो, मुखते रहा चुपाई। वो सुख मना में यानी छोटी जगह पर अधा ऊर्ध्व और बाएं दाएं, पिछू पांचों त्याग, खस्ट बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। वो दृष्टि, देखने की शक्ति, देखने की जो शक्ति किरण की तरह, वो पतली रेखा की धार की तरह ही सिर्फ वही है, बाहर में रेखा खींच नहीं सकते। दृष्टि की जो धारें हैं उसमें लंबाई बहुत, किंतु चौड़ाई मोटाई नहीं। वो दोनों आंखों में जो फैली हुई है दृष्टि की धारें, उससे जो बाहर जाती है, इसको यदि एक करे, बायां छोरा दायां छोरा, ऊपर छोरा नीचे छोरा पीछे छोरा, खस्ट बीचों बीच एकदम सामने सामने कहा, तो वहां पर देखने में आता है कुछ। कहा वो सिमटी हुई निगाह से देखना, और यदि देखा तो उसका चिंतन करना, ख्याल करना, स्मरण करना। ये आत्मस्थ होने की पहली सीढ़ी हुई, पहला कायदा हुआ। एक बार देख लिया तो गपशप करते चलते फिरते उठते बैठते भी उस पर नजर को रखना, ये हुआ। ये सुखमन सूरत लगाई के सुमिरो। अंधकार में भी शब्द सुनाई पड़ता है, अंधकार में भी शब्द सुनने की के लिए जो कहा गया है वह बताते हैं गुरु कि कैसे सुनेंगे, कौन सा शब्द सुनेंगे। रजोगुनी सुनेंगे, तमोगुनी को छोड़ देंगे, लेकिन लक्ष्य है सतोगुनी। वह मध्य में स्थिर होने की स्थिति होती है। उस मध्य के स्थिति में दृष्टि के सहारे भी, शब्द के सहारे भी, दोनों के सहारे ये लगता है। यहाँ तक कहा गया सत्संग जो तीसरे भाग में बाल प्रसाद जी ने लिखा का जो संकलन है, सत्संग जो तीसरे भाग में उन्होंने लिखा है कि मानस वो
जप जो है मन ही मन जो जप है नादान संधान के साथ साथ किया जाए तो बहुत उपकारी होता है, लेकिन थोड़ी शक्ति चाहिए। 3 काम हो जाएगा उसमें, क्योंकि सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रांग संधाय वैष्णवी श्रुयात दक्षिणे करने नाद मंत्र गतंग सदा। 2 काम तो आप पहले से ही कर ही रहे हैं, अंतर में सिमट कर देखना, अंतर में शब्दों को सुनना, और वह 2 काम के बाद ये तीसरा काम मन को फिर लगाना है। तो मन जब आगे बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, तो तीनों काम होता है। गोया ये शब्द शक्ति के सहारे और दृष्टि शक्ति के सहारे हम अपने को सिमटाते हैं। यों तो वो प्रकाश की किरण ये भी तो कंपन ही है, कंपन ही तो सृष्टि का मूल है, और इसीलिए कंप को कंप के सहारे, शब्द के सहारे, शब्द कहे या कंप कहे, मन को अंतःकरण को अपने आप को स्थिर किया जाता है। वो कंपन के कुछ जो थोड़े से क्षेत्र हैं जिसमें कि दृश्य प्रकाश आता है, और उसमें भी पीली नीली लाल सफेदी सबकी अलग अलग आवृत्तियां हैं, ये हैं, लेकिन सबके सब कंप ही है या कहा ही जाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है निशब्दम परमं पदम बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। ये तो है, तो बिंदु पीठ विनर विद्यं नादलिंग मुपस्थितम सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमं पदम। बिंदु बिंदु तो लंबाई चौड़ाई नहीं, उसमें छेद करें जुग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदु रे चलो अंतर नाद ही लखो सूर्य तारे इंदुरे। गुरु महाराज ने भी इसको कहा है। वो बिंदु पीठ विनर विद्या नाद लिंगो शब्द रूपी जो चिन्ह है, प्रभु परमात्मा की जो आवाज है वह सुनाई पड़ती है। वहाँ देखना सुनना भी होता है, लेकिन वहाँ भी फैलाव नहीं, सिमटाव चाहिए। जो सुप्त दल सहस में वात्री कुटी महल में चल जाओ तो बिंदु में, वैसी सूरत सिमटा दो। ये सिमटाव की जरूरत है कि वहाँ पर भी सिमटाव। वो भूत बिज्जू जियार नजर फिर ना रहे, अरे हारे मैं ही स्वत कांपती रहे ज्योत दृढ़ क्यों गहे। वो कर दृष्टि योग अभ्यास अतः करते ही करत कपनी सहज ही छुटे प्रौढ़ हो गए सुरत तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। गुरु महाराज ने ये लिखा संत मते की बात में। तो कहने का यह मतलब कि हमारा लक्ष्य वहाँ तक है, वो शब्द महीन शब्द में अपने को लगावें। गोया ये वाचिक जप, मानसिक जप, और इसके बाद आगे चल करके अंतर में जो मन के द्वारा भीतर में सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्दों में मन को लगाते हैं, यह भी काम करना है। दृष्टि भी सहारा है, शब्द भी सहारा है, लेकिन है सूक्ष्मता की ओर। और इस तरह से होते होते जो कहा गया कि शब्द ऐसी यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाई, ये शब्द की बड़ाई है, चुंबक की तरह शब्द खींचता है। तो ये चुंबक की तरह शब्द खींचता है, यानी शब्द में मन को लगा देंगे। मोटे शब्द हैं, महीन शब्द हैं, गुरु बतलाते हैं, उस हिसाब से आप शब्द को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये शब्द की बड़ाई का भाई इस सबको जानना क्यों जरूरी है? गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ये राम नाम कहा। ये राम क्या, राम नाम क्या है? कहा बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये कहा, ये बंदो राम नाम रघुवर को, प्रभु परमात्मा का नाम वो राम है। वो कैसा है? तो विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, ब्रह्मा विष्णु महेश वेद सब का है। अगुण है, वो उत्पत्ति पालन विनाश, ये 3 गुण, सतगुण रजगुण तमगुण
जो रजोगुण से उत्पत्ति, सतोगुण से पालन, तमगुण से विनाश, सो तीनों गुण से परे, अगुण अनुपम, उसकी कोई उपमा है नहीं। गुणों का वह खजाना है, गुण निधान सो, वह जो शब्द है उसके लिए कहा कि वो विधि हरिहरमय, ये उस नाम की वंदना करता हूँ। इसकी जरूरत क्या है? कहा कि 14 चारों अष्टदश रस समझ भरपूर, अनाम भेद जाने बिना सकल समझ मह दूर। 14 विद्या पढ़ लीजिए, चारों वेद पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए खूब बढ़िया से, उसके गंभीर रस को भी समझ लीजिए, लेकिन जब तक शब्द के भेद को नहीं जानेंगे तो सब समूचा पढ़ना बेकार, धूरा, दूर मतलब व्यर्थ का हो गया। यह कहा जानेंगे कैसे? अभेद जाहि विधि नाम में, बिन गुरु जान न कोई, तुलसी कहि बींत बर जौ बिरंच शिव होय। नाम में, शब्द में, अंतर की आवाज में, वो जो आत्मीय आवाज है, वो जो शब्द का की जो दरिया है, शब्द का जो भंडार है, बाहर में भी भीतर में भी, बिना गुरु से उसके को जाना नहीं जा सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं विनती करके कहता हूँ, जो ब्रह्मा जी भी हो, जो बिरंच शिव हो, भोले बाबा भी हो, तब भी बिना गुरु किसको नहीं जाना जा सकता। उन्होंने थोड़ा स्पष्ट भी किया, श्रुतात्मक या श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी का ही प्रवीण। जो प्रवीण लोग हैं, जानकार लोग हैं, यह शब्द कहा, ये वर्ण में, अक्षर में जो आता है, या सुनते जो है श्रवणात्मक हो गया, वर्ण में जो था वर्णात्मक कहते हैं, ये तो धन, दूसरा ये ध्वन्यात्मक, ढोलक की आवाज है और आवाज है, ध्वन्यात्मक आवाज है। अंतर में भी ध्वनित होती है आवाज, वो ध्वन्यात्मक, उसमें भी कितने प्रकार हैं। ये नीचे के शब्द, फिर ऊपर के शब्द, अगुण जो शब्द है, एक ही एक शब्द है, वो कैसा? गोसाई तुलसी साहब ने लिखा, दरी गगन डोरी अपूर परख है। गगन की डोरी, शून्य की डोरी, शून्य में क्या डोरी है? शून्य में शब्द के सहारे ही हम सुनते हैं, तो शून्य में शब्द रहता है, यदि शून्य में चलना शब्द के सहारे होगा। ये गगन की डोरी क्या है? तो वो शब्द ही है। अपूर शब्द को परखना है, अपूर। ये जो साधारण शब्द है, ये साधारण शब्द, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये शब्द ये अपूर्ण नहीं है। इसमें यह गिरा गांठ की बात आती है। ये कहने का ये मतलब शीर्ष है और द्रोणी है, ऐसे शब्द हैं। उसको तरंग लंबाई उसमें होती है। इस तरंग लंबाई से लोग हिसाब भी लगाते हैं, रीड करके एन लेमडा वेलोसिटी वेग निकालते हैं, लेकिन वो जिसमें अपूर पूरे नहीं है, तरंग लंबाई क्या, अथवा या तो 0 या इन्फिनिटी, ऐसे जो शब्द हैं वो है सार शब्द के लिए कहा। अपूर शब्द है वो शब्द है, वो आदि नाम पारस है, मन है मैला लव, पर सत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। उस शब्द का एक बार स्पर्श हो जाए तो फिर उससे कोई अलग नहीं कर सकता। हम तो फिर उसी के हैं, जीव भी तो उसी का, चेतन उसी का अंश है, वही है वो शब्द। उसकी बड़ाई कितनी की जाए, समय बता रहा है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं यह कहूँगा कि अब रुक करके हम लोगों को थोड़ा सा दूसरी बार फिर चर्चा हम लोग करेंगे। यह जो शब्द है, ये शब्द की दरिया बड़ी लंबी है। इन शब्दों के साथ हम लोग जो है आगे जानेंगे हम लोग यह शब्द के बारे में, इसकी चर्चा। यह शब्द इसकी साधना के लिए चाहिए भोजन में परहेज, और ये भोजन में भी रहन सहन में परहेज, जो बाहरी संसार में और बातों में संसार में लगे हुए हैं, तो फिर भीतर की बात क्या करेंगे। मेरे कहने का यह मतलब, इसमें पुरुषलग्नता चाहिए, सदाचार चाहिए। बिना सदाचार के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सदाचार की नींव पर ही साधना का महल तैयार किया जा सकता है। यानी सदाचार में मजबूती जरूरी है। जो निज घट रस चाहो, तो अपने को पंच पाप से हरदम बचाओ। भोजन तो खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। लेकिन इन बातों की चर्चा, ऊंचे ज्ञानों की चर्चा अगर नहीं करेंगे, ऊंचे ज्ञान को नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे। इसलिए इसकी भी चर्चा जरूरी है। ज्ञान में, नॉलेज में रहने के लिए यह भी जरूरी है।
और करने के लिए सबकी जरूरत है। सबको हम लोग करते जाएंगे। हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की, यो तो शब्द की चर्चा तो कहा कि सरस्वती मैया वो बिना धारण किए हुए ही हैं कि कहीं शब्द के दरिया में डूब नहीं जाए तो तू मेरी लगा हुआ है, उसके सहारे तैरती रहेंगी, डूबेंगी नहीं। ये बिना धारण किया गया है। मेरे कहने का मतलब शब्द का संसार बहुत लंबा है और हम लोग साधन करते भी जाएंगे, जानते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। जब तक करेंगे नहीं तब तक ठीक ठीक समझ में आवेगा नहीं। थोड़ी सी भी बात है, केवल बात बना करके लोग चाहते हैं ऊपर होना, उसे नहीं काम चलेगा। वो कर कीजिए, देखिए, तब समझ में कुछ आवेगा। गुरु महाराज ने, मैं 67 ईस्वी में था कटिहार में, गुरु महाराज के सामने 7-8 सत्संगी थे हम लोग। सुबह की स्तुति विनती, स्तुति विनती के बाद के उनके समय गुरु महाराज ने कहा, मैं तो कहता हूँ लेकिन समझोगे वही जो करते हो। किसी तल के एक बिंदु से ऊपर उठो तो पूरे तल से ऊपर उठ जाओगे। मैं तो कहता हूँ लेकिन समझोगे वही जो करते हो। इस तरह से करना भी चाहिए, सब कुछ संभाल के करना चाहिए। सभी लोगों को बहुत बहुत बंदगी, धन्यवाद। जो सब लोग हम लोग मिल बैठकर थोड़ी चर्चा करें। सत्संग योग पढ़िए, सुधा सागर पढ़िए, गीता योग प्रकाश पढ़िए, सत्संग योग पढ़िए, चौथा भाग पढ़िए, एक तरफ से देखिए, सुनिए, देखिए कि शब्द की कितनी बड़ाई है। शब्द ही आधार है। शब्द को कैसे पालेंगे, शब्द को जानेंगे तब न। इस तरह से यह जो है उसको सीखने के लिए सत्संग योग का खूब गहराई से अध्ययन कीजिए। बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें आप और उलझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु महाराज ने जैसा लिखा है उसके अनुरूप जो बातें हैं उसको ग्रहण कीजिए। प्रमाण के लिए ही गुरु महाराज ने संत वाणियों का संग्रह किया, अपनी वाणियों का संग्रह किया। सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है कि सब कोई खूब मनोयोग पूर्वक सत्संग ध्यान में लगे रहें, सबका कल्याण हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। एक बार हो जाए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।